चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कितने लोगों को नहीं आया, हाथ उठाइए। कितने लोगों को 8वां क्वेश्चन नहीं आ रहा? आपको नहीं आया, आपको भी नहीं आया। तुम लोगों का हो गया 8वां? पीछे हो गया? नहीं आया? चलो चलो समझो, देखो उस पॉइंट को समझो जहां पे आप अटक रहे हो, क्या चीज आपकी समझ में नहीं आ रही। कितने लोग हैं भाई? अपने पास 8 लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर हैं, जबकि 4 प्रत्येक भुजा के मध्य में। ठीक है, देख एक अपने पास वर्गाकार मेज है, ठीक। यहां पर व्यक्ति कैसे बैठे हैं? 4 बैठे हैं कोनों में और 4 बैठे हैं बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनकी स्थितियां हैं और सबका मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। तो ये सबका मुंह हमने बना दिया केंद्र की ओर, सबका मुंह हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ए एफ के दाएं दूसरा बैठा है। ए एफ के दाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, क्लियर कंफर्मेशन है, तो यहां से स्टार्टिंग हो सकती है। हमने ये बैठा दिया एफ को, किसको बैठा दिया? एफ को। ए एफ के दाएं दूसरा है, तो 1 और 2 कौन हो गया? एफ का दाया यही होगा ना। क्लियर? जहां पे आपको दिक्कत लगे अनुज ध्यान देना, कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसपे तुम गलत कर रहे हो, उसको ध्यान से निकालना बाहर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। तो देखो मध्य में भी बैठा दिया अपन ने और ए इसके दाएं हो गया। जी जो मेज के किसी कोने पर नहीं बैठा, डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी को आपको कोने पर नहीं बैठाना, तो अब जगह देखो, एक तो ये बची या ये बची, दो में से एक जगह जी बैठेगा। और कह रहे हैं डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जी को ऐसी जगह बैठानी है कि वो डी के दाएं दूसरा हो जाए। ठीक, अगर आप जी को यहां बैठालते हो, ये किसके दाएं दूसरा है? ए के दाएं दूसरा हो रहा है। यहां पर तो देख नहीं रहा, वो तो बैठ ही नहीं सकता जी यहां पे। जी कहां बैठेगा? जी सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठेगा। और ये किसके दाएं दूसरा है भाई? ये है डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये हो गया डी। तो 4 लोग तो अपने बैठ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, अब यहां से सवाल आपका बढ़िया होना स्टार्ट हो रहा है। आगे लिखा हुआ है, आपसे कह रहे हैं डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भैया देखो डी तो ये बैठा हुआ है, अब बी को हम कहां बिठाएं कि 2 व्यक्ति बैठ जाएं? अगर हम बी को यहां बिठालते हैं, 1 और 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। अगर हम बी को यहां बिठालते हैं तो भी 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। तो यहां से बनना चालू हुई पॉसिबिलिटी। तो आप एक चित्र में बी को यहां बिठा लोगे और एक चित्र में बी को यहां बिठा लोगे। चलो बिठा लो, जैसी पॉसिबिलिटी वाली बात आ जाए तो बना लो पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे कौन बैठा? डी बैठा। यहाँ कौन बैठा था? ए। यहाँ कौन बैठा था? एफ। और यहाँ कौन बैठा था? जी। अब देखो भाई, इस वाले चित्र में हम बी को यहाँ बिठा ले दे रहे, 2 लोग हो गए बीच में। और इस वाले चित्र में हम कहाँ बिठा ले दे रहे? यहाँ बिठा ले दे रहे। तो अभी भी डी और बी के बीच में 2 लोग हो गए। आपकी 2 पॉसिबिलिटी बन गई। बाकी चित्र सेम है, बस बी की पोजीशन अलग अलग। ठीक, या तो बी यहां बैठेगा या तो बी यहां बैठेगा, इसके अलावा और कहीं बैठ सकता? बी बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 लोग आपको बीच में रखने हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा गया सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। सी को जी के बगल में नहीं बैठाल सकते, तो सी को यहां नहीं बैठाल सकते, यहां नहीं बैठाल सकते। सी कहां बैठा लेंगे? यहां बैठा लेंगे। ठीक, सी यहां नहीं बैठ सकता, तो या तो सी यहां बैठेगा या सी यहां बैठेगा। ठीक, बाकी कोई जगह ही खाली नहीं है, अभी पक्का नहीं हुआ है। तो सी की वहां पर पॉसिबिलिटी बनी, यहां पर एक ही जगह खाली थी, तो सी फिक्स हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बी कहां है भाई? ये है। ठीक, एच को बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठालना है। बी के बाएं, बी का बायां इधर होगा। 1 और 2 ये कौन हो गया? एच हो गया। यहां पर बी कहां है? ये है। इसका बायां ये हो गया। 1 और 2 ये कौन हो गया? एच हो गया। ठीक, एच बैठ गया।
एच के बाद आपसे क्या कह रहे हैं, ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठता। अब भैया हमको ई को बैठालना है। अब अगर आप ई को यहां बिठाल देते हो, अगर आप ई को यहां बिठाल देते हो तो क्या ये वाली लाइन जो लिखी हुई है इसका पालन हो रहा है? ई जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। तो अगर आप ई को यहां बिठालते हो तो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी गलत। यहां पे आ जाओ। अब आपके पास जगह कौन सी बची? आपके पास ये दो जगह है, एक जगह सी बैठेगा, एक जगह ई बैठेगा। ई को किसके बगल में नहीं बैठालना? जी और एफ के बगल में नहीं बैठालना। तो देखो यहां पर एफ का बगल है ना, तो यहां तो ई बैठेगा नहीं। ई कहां बैठेगा? ई यहां बैठ जाएगा और सी यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि सी यहीं बैठा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर और ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाएगी गलत। ठीक, बताओ कहां अटके थे? बोलो, ध्यान से करना है। पॉसिबिलिटी हमने इसीलिए पढ़ा के होमवर्क दिया था। अब जहां पे आप अटके हो उस पॉइंट को पूरा लैंग्वेज में लिख लेना कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक, ओके। होता क्या है, जब अपन लोग आमने सामने होते हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जितनी भी लैंग्वेज है वो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो दिमाग में तो पहुंच रही है इन्फॉर्मेशन, आपकी समझ में भी आ रही है। लेकिन जब हम लोग बाद में सवाल करते हैं, जैसे अपन वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपन वीडियो बिना देखे सवाल कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? वो इन्फॉर्मेशन इस चित्र में नहीं है, वो जो हम बोल रहे हैं उससे पहुंच रही है। तो जब आप सवाल दोबारा करें और आपको ना आए तो फिर आप वीडियो देख के कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सवाल क्लियर हो गया आपको? इसके क्वेश्चन कर लिए जाए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपको दे दें। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन नोट कर लो। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन है एच, ई, डी और सी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से वर्ग की भुजा के मध्य में कौन बैठा? बताओ भैया कौन बैठा? कौन बैठा? डी बैठा। टिक कर दो, हो गया आंसर। अच्छा, निम्न में से वर्ग के कोने पर कौन बैठा? इसके भी ऑप्शन लिख लो। दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन लिख लो, डी, जी, ई और एफ। बताओ भैया कोने पे कौन बैठा? ई बैठा। देखो एक बार अगर अपना ये सही हो गया तो फिर 5 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, 5 तो पक्के हैं। अगला क्वेश्चन, ई और एच के बीच में कौन बैठा? ई और एच के बीच में कौन बैठा? डी बैठा। ठीक है, देखो ई और एच के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा। चलो अगला क्वेश्चन है, डी के विपरीत कौन है? डी के विपरीत कौन है? एफ है। ए और जी का स्थान आपस में बदल दो। वही देखो, जी की जगह कौन कर दो? ए कर दो, और ए की जगह कौन कर दो? जी कर दो। तो पूछ रहे हैं एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा? एफ के दाएं तीसरा, 1 2 3 कौन होगा? ई। स्थान बदलने से ई की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर ई आएगा। ओके, ये हो गए आपके पांचों क्वेश्चन और 5 नंबर आपके पास। ओके, ये था 8वां क्वेश्चन। क्लियर है? जिसके जो कुछ डाउट थे, जिसको जो जो नहीं आया था, तुम कहां पे अटक गई थी मानसी बताओ? तो पॉसिबिलिटी खूब बनाया करो। नहीं, ऐसे ही सीखना है, उसका तरीका ही है ना, उससे होके ही जाना है अपन को। इसके बिना बिना पॉसिबिलिटी बनाए अपन लोग इन सवालों को नहीं कर सकते। अब किस्मत अपनी ऐसी हो कि बिना पॉसिबिलिटी वाला सवाल हो गया जो एक बार में हो रहा है, तो अच्छी बात है, लेकिन तैयार तो हमको इन्हीं सवालों के लिए होना पड़ेगा, पता नहीं क्या आ जाए। ठीक, चलिए, तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं, हटा रहे हैं इसको। ठीक, नवे क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, 9वां क्वेश्चन कौन कौन नहीं कर पाया? हाथ उठाइए। किसको किसको नहीं आया? आपको नहीं आया। और कौन है भाई, कौन बैठा पीछे? अच्छा, सिद्धांत नाम है ना? सिद्धांत को नहीं आया, तुम्हें नहीं आया, और आपका हो गया? तो जरा हाथ उठा दिया करो, पता तो लगे कौन है इंकलाब जिंदाबाद। आपका हो गया 9वां क्वेश्चन? क्या नाम है? निकिता, हो गया?
अभी कर रहे, होमवर्क क्लास में कर रहे, हो गया। पीछे तो बताया तो करो यार, इतने शांत क्यों बैठे रहते हो? आगे बुला ले यहाँ पे। अरे इससे कह रहे पीछे बताया करो, क्लास में इन्वॉल्व रहा करो, नहीं आया तो पूछो, आया तो बताओ, ठीक। चलिए नवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने पास कितने लोग हैं? एस आर एन एल एम टी ओ पी, 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे, ठीक है। चलो देखो, ठीक। ये एक सर्कल हो गया आपका, और इसमें अपने पास 8 लोग बैठे हैं। तो जब 8 वाली बात आए तो ऐसे बैठा दो, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह है तो ये भी हेडेक नहीं है, सबका मुंह सेंटर की तरफ कर दो, ठीक। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है? इनके व्यवसाय दिए गए हैं, इन व्यवसाय को आप याद रखिएगा, जो जो होता जाएगा उसको टिक करते जाएंगे तो जो बचागा वो अपने सामने आ जाएगा। चलिए, एम ओ के बाएं तीसरा बैठा है। एम जो है वो ओ के बाएं तीसरा बैठा है, कंफर्मेशन है, तो ओ को बैठा दो। और ओ के बाएं तीसरा, बाएं की दाएं? बाएं। 1 2 3, ये कौन हो गया? एम। बताइए कोई दिक्कत? 2 लोग बैठ गए अपने। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है डॉक्टर एम के तुरंत दाएं है। जो एम है इसका दाया कहाँ होगा बताओ? इधर की उधर? तो ये कौन है? ये डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब है लेकिन पता नहीं कौन है, ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रोफेशन क्लियर हो गया। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। एम रिपोर्टर नहीं है, यानी कि जो एम है ये कभी भी रिपोर्टर नहीं हो सकता, रिपोर्टर नहीं है। देखो बड़ा बड़ा लिख दिया कि रिपोर्टर कभी भी एम को नहीं बनाएंगे, ठीक। आर पी के दाएं चौथा बैठा है, ना तो आर ना ही पी एम के निकटतम पड़ोसी है, ठीक। आर और पी एम के बगल में बैठ नहीं सकते, यानी कि यहां पर और इस पोजीशन पे आर और पी हो नहीं सकते, ठीक। और एक चीज ध्यान दीजिए, आर और पी एक दूसरे के, आर पी के दाएं चौथा बैठा है। जब 8 लोग होते हैं और हम कहें चौथा बैठा है तो इसका मतलब होता है ठीक सामने बैठा, ठीक सामने बैठा। जैसे ये है, अब इससे चौथा गिनो तो 1 2 3 4 आ गया सामने। ये है, इसका चौथा 1 2 3 4 आ गया सामने। तो आर के सामने पी है, पी के सामने आर है, लेकिन यहां पर और यहां पर नहीं हो सकते। तो अब आप देखो जरा ध्यान से, जब यहां पर नहीं हो सकता तो यहां पे भी नहीं होगा, यहां पर नहीं हो सकता तो यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां एम बैठा है। तो बची कौन सी पोजीशन? तो आर या पी में से एक यहां बैठेगा, आर या पी में से एक यहां बैठेगा। ये बात क्लियर हुई आपको? 2 लाइनें पढ़ के एक पोजीशन अपनी बनी। कंफर्मेशन नहीं है लेकिन ये पता है कि आर इधर है तो पी उधर है, और पी उधर है तो आर इधर है। ये एक चीज और हो गई। अच्छा अब इसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे? टी एक शिक्षक है जो डॉक्टर के दाएं तीसरा बैठा है। डॉक्टर साहब के दाएं तीसरा, डॉक्टर साहब का दाया ये होगा 1 2 और 3। ये कौन है? टी। और ये कौन है? एक शिक्षक है, टीचर है। ये लीजिए, ये भी हो गया। इसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं? इसके बाद कह रहे हैं दुकानदार शिक्षक के बाएं दूसरा बैठा है। शिक्षक ये है, इसके बाएं दूसरा 1 और 2। यहां पर जो भी होगा वो कौन होगा? शॉपकीपर होगा, दुकानदार होगा। ये लीजिए, ये भी हो गया। और आगे बढ़ते हैं। पेंटर एम के बाएं दूसरा बैठा है, एम के बायां दूसरा, यानी कि ये कौन है? ये पेंटर है। चलिए ये पेंटर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर एस टी और पी के ठीक बीच में बैठा है, टी और पी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहां से इधर को चलते हैं तो यहां पर अगर आप पी मानोगे तो टी और पी के बीच में कौन बैठा? ओ बैठा। यहां पे तो हम पी को बैठा ही नहीं सकते। हम पी को कहां बैठा लेंगे? पी सिर्फ यहीं बैठ सकता है, क्योंकि टी और पी के बीच में किसको बैठालना है? किसको बैठालना बोलो?
तो एस यहां बैठ गया, यहां पी कंफर्म हुआ, जैसे ही वहां पी कंफर्म हुआ तो यहां कौन कंफर्म हो गया, आर कंफर्म हो गया। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्रिकेटर है भाई, एस कौन है, क्रिकेटर है, ये लीजिए। ठीक, ये क्रिकेटर हो गया। अब इसके बाद लेखाकार क्रिकेटर के दाएं दूसरा बैठा है। लेखाकार जो है वो क्रिकेटर के दाएं दूसरा, क्रिकेटर का दायां दूसरा, ये कौन है, लेखाकार है, लेखाकार है भाई। चलिए ये भी हो गया। और कौन कह रहे हैं, एन टी के बाएं तीसरा बैठा है। एन जो है टी के बाएं तीसरा, टी के बाएं 1 2 3, ये कौन हो गया, एन, डॉक्टर साहब एन। चलिए इतना हो गया भाई। ठीक, अब आप देखो कौन सा अल्फाबेट बचा है, कौन बचा, एल, तो बस एल बचा तो यहां लिख दो। ठीक है, देखिए आपका सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट है। और प्रोफेशन देखिए, अब आपके पास 2 प्रोफेशन बचे होंगे, कौन कौन से बचे हैं, एक बचा है रिपोर्टर और सुपरवाइजर। तो भैया ये रिपोर्टर नहीं होगा, तो ये कौन होगा, ये सुपरवाइजर है। और जब ये सुपरवाइजर है तो रिपोर्टर कौन बनेगा, ये बनेगा, ये रिपोर्टर हो गया। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट आपका कंप्लीट है। कितने आराम से बिना पॉसिबिलिटी के अपन ने सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत हो कहीं पे जो आपका पॉइंट हो उसको पॉइंट आउट करिए, अपनी बात पूरी लिखिए, क्यों आप गलत कर रहे थे, क्यों ऐसे होगा, वीडियो आपके पास पहुंच ही जाना है, कोई दिक्कत होनी नहीं। चलिए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। निम्न में से सुपरवाइजर कौन है बताओ, एम है। रिपोर्टर कौन है बताओ, ओ है। दुकानदार के ठीक बाएं स्थान पर कौन बैठा है, दुकानदार के ठीक बाएं कौन है, डॉक्टर साहब, एन। अध्यापक और सुपरवाइजर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, शिक्षक और सुपरवाइजर, कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग। लेखाकार के पड़ोसी कौन है, एम और पी। हो गया क्वेश्चन खत्म, 5 नंबर पक्के। चलिए 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन पे चला जाए। बढ़िया क्वेश्चन है 10वां। ये था आपका 9वां क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार। चलिए 10वें क्वेश्चन में देखिए, कह रहे हैं 8 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई, एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में है। जो लोग कोने पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, जो बीच में बैठे हैं उनका मुंह बाहर की ओर है। स्पेशल क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा, देखिए। ये बनी आपकी वर्गाकार टेबल, 10वां क्वेश्चन। 4 लोग केंद्र में और 4 लोग कोने पर। क्या कह रहे थे, किसका मुंह केंद्र की ओर है, जो कोने में बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है, जो कोने वाले हैं उनका मुंह कहाँ है, केंद्र की ओर, जो बीच वाले हैं उनका मुंह कहाँ है, बाहर की ओर। ठीक, ये आपकी कंडीशन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, ठीक, पी जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। पी का मुंह केंद्र की ओर बोलना है, तो केंद्र की ओर मुंह किसका है, जो कोने पे बैठा है, तो इसको मान लो पी। ठीक है, इसको आप किसी को भी मान सकते हो, हम तो यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये बन गया पी। और पी के बारे में क्या कह रहे हैं, पी जो है वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अब आप हमें ये बताओ, ये किसके दाहिने तीसरे स्थान पर है, आप नहीं, वी के तो है, यहां पर कहां पे बना पाओगे, तीसरे स्थान पर होना चाहिए, दाहिने, 1 2 3। अब अगर आप इसे बनाते हो तो क्या ये इसका दायां है, नो। अब इधर की तरफ चलो, 1 2 3, यस, इसका दायां तो है। तो ये कौन बना,
ये V बन गया और कंफर्म बन गया, और कहीं नहीं बन सकता V, क्योंकि दायां तीसरा कौन होना चाहिए, P होना चाहिए। ओके, आप बना लो, मना ही थोड़ी है, बना लो ना। जब आंसर आएगा फाइनल तो वो एक ही आएगा, ठीक। आप एक चीज बदलोगे तो दूसरी चीज भी तो बदलेगी। आप P को यहां मान के V और यहां पे इसके अलावा बना के दिखाओ। अब आपको P को हम और कहीं मान लेंगे, तो जब P को और कहीं मानोगे तो B तो खिसक ही आएगा यार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है T जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, V के एकदम बगल में नहीं है। T केंद्र की ओर मुंह करता है, केंद्र की ओर मुंह करता है मतलब कोने में है, V के बगल में नहीं है, तो T कहां बनेगा, यहीं तो बनेगा, और कहां बनेगा, जगह ही नहीं बची। T का मुंह केंद्र की ओर है, V के बगल में नहीं है, तो कहां होगा, यही तो होगा, और कोई जगह ही नहीं है। T कंफर्म हो गया। चलिए T कंफर्म हो गया। इसके बाद सवाल में मजा आना स्टार्ट होगा। V और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, V और W के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो भैया W यहां बना देंगे तो भी एक व्यक्ति है, W यहां बना देंगे तो भी एक व्यक्ति है। तो जैसे ये बात हुई तो पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गई, तो बना लो दूसरा चित्र। इतना चित्र सेम बनेगा, W अलग अलग बनेगा। ठीक, देखो इस वाले में W हम यहां मान ले रहे, ठीक है, W और V के बीच में एक व्यक्ति हो गया। इस वाले में W हम इसको मान ले रहे हैं, W और V के बीच में एक व्यक्ति हो गया। ठीक, दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने बन चुकी है, यहां से पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो गई। इसके आगे कह रहे हैं आपसे, कहां गया, S Q के दाहिने दूसरे स्थान पर है। S जो है वो Q के दाहिने दूसरे स्थान पर है। अब आप Q को कहां रखो, जहां दूसरा स्थान खाली हो। अगर हम Q को यहां रखते हैं तो दाहिना दूसरा स्थान भरा हुआ है, Q को यहां रखते हैं तो दाहिना दूसरा स्थान भरा हुआ है, Q को यहां रखते हैं दाहिना दूसरा स्थान खाली है, यहां रखते हैं Q को, दाया दूसरा स्थान, अच्छा कहा है केंद्र की ओर भी है, किसका मुंह केंद्र की ओर है, अच्छा Q का मुंह केंद्र की ओर है, और अच्छा हो गया भाई, Q का मुंह केंद्र की ओर है, यानी कि इसमें से और इसमें से ही Q हो सकता है। अगर Q को तुम यहां मानोगे तो दाया दूसरा स्थान खाली नहीं है, तो Q कहां होगा, Q ये है, और Q के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, S है। यहां पर आ जाओ, यहां पर Q कहां मानना पड़ेगा, यहीं पे, और ये क्या होगा, S, और कोई पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि दाया दूसरा स्थान भी खाली चाहिए और मुंह केंद्र की ओर भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हो गया खत्म, चलो कुछ बचा होगा, एक मिनट। अच्छा हिंदी में एक लाइन कम है, देख ले रहे। अच्छा, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, एक लाइन नहीं लिखी है तो इसको इससे पढ़ लेते हैं। R P का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, R P के बगल में नहीं बैठेगा, लिख लो हिंदी में, R P के बगल में कभी भी नहीं बैठेगा, लिख लीजिए। चलिए, और जैसे ये हम करेंगे तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर दो जगह खाली बैठी हैं, अब आर को आप यहीं बैठाओगे ना, आर को आपने यहां बैठाया और पॉसिबिलिटी गलत, आर को बैठाया और पॉसिबिलिटी गलत। यहां पर देखो, यहां पर आर को आप किसके बगल में नहीं बैठाना है, पी के बगल में, तो यहां नहीं बैठाओगे, यहां बैठा दोगे तो बैठ गया आराम से। बचा कौन है, यू, तो ये बैठ गया, यू, आर वो बैठ गया, ठीक। वाई है तो वाई बैठा दो, यू नहीं है वाई होगा, ये लो भैया वाई बैठ, खत्म। ये हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट, ठीक है। हिंदी में एक लाइन लिख लीजिए, आर पी का इमीडिएट नेबर नहीं है, आर पी के बगल में नहीं बैठेगा। यहां पर आपके पास पी के बगल की जगह ही बची है, आर को यहां बिठाओगे पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, सिर्फ वही सही है, आंसर हो गया। अब उसके हिसाब से आप आंसर दे दो। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन है, सही कर लें।
वी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इंग्लिश में वाई छपा है, उसको वी कर लीजिए। कौन बैठा है भाई वी के दाएं तीसरे स्थान पर? वी के दाया तीसरा, 1 2 3 पी। कौन है भाई? पी है भाई। एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है? एस और क्यू के बीच में कौन बैठा है? वी बैठा है। अच्छा, अगले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिख लीजिए। आर क्यू, दूसरा है वाई एस, तीसरा है पी एस, चौथा है डब्ल्यू टी। निम्न में से कौन सा युग्म विपरीत स्थानों पर बैठे हुए व्यक्ति का है? देखो अब पी और एस है विपरीत, पी के सामने एस है, ये आपका आंसर सही होगा, बाकी विपरीत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन नोट कर लीजिए। अच्छा, एक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान बदल ले, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाल दो इसको। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना स्थान बदले तो अपने विपरीत बैठे व्यक्ति के साथ बदल ले तो क्यू के तुरंत दाएं स्थान पर कौन बैठा होगा? सबका स्थान आपस में विपरीत वाले से बदल जाए। ठीक, तो भाई क्यू कहां है? अभी यहां है, क्यू यहां है, कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा क्यू। ठीक, और वो पूछ रहे हैं क्यू के तुरंत दाएं कौन होगा? ये होगा, तो इसके दाएं कौन? वाई दिख रहा है ना आपको, लेकिन यहां पे भी तो स्थान बदला होगा, कौन होगा? वी होगा, क्योंकि सबका स्थान बदला ना, तो यहां कौन होगा? वी होगा। नोट कर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। पी आर एस टी, निम्न में से किसका मुंह केंद्र के बाहर की ओर है? बताइए, बताओ। आर है, खत्म। ठीक है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट। कोई समस्या? तो ये था आपका होमवर्क जो हमने आपको दिया था। आपको पता लग गया होगा कि कहां पे कमी छूट रही है, क्या करना है, क्लियर है? चलिए, तो यहां तक के सवाल कंप्लीट है अपने। कल कहां तक कर लिए थे? 14 तक। 15वें सवाल पे आ जाइए। क्या हो गया? 10वां। रिजल्ट देख लिया तुमने? क्यों भाई, रिजल्ट देख लिया? कहां पे आए, आगे की पीछे? तो हम तुम्हें आगे बुलाने वाले हैं। ठीक, अब 8वें से और ऊपर ले जाना है ना। चलो भाई, 15वां सवाल सब लोग पढ़ लें। अब की बार सही सरप्राइज तो दिया संगप्रिय ने, पहला नंबर। सीधे कितने, पिछली बार तो पीछे था थोड़ा सा, लेकिन अब की बार उसने बहुत बढ़िया मेहनत करी, सीधे पहले नंबर पे आ गया। चलो भाई, 15वां सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? करके लाए हो क्या कोई? आप करके लाए हो 15वां सवाल? और आपने कर लिया? चलिए, और बाकी लोग किसी ने किया है 15वां सवाल? नहीं। चलो अब हम कराते हैं, पढ़ लो आप लोग एक बार। एक छोटा सा करेक्शन है बस हिंदी में। आप देखोगे यहां लिखा हुआ है, पहली दूसरी तीसरी लाइन में देखो लिखा हुआ है ना तो नहीं सी, टी के सामने लिखा है। एफ लिख लो, एफ, ना तो एफ ना ही सी, टी के सामने है बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। ना तो एफ ना ही टी, सी के सामने, बस इतनी सी बात। बाकी पूरा क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने ओपन फॉर्म सीखी थी ना कल, बड़े आराम से आप इसको कर भी सकते हैं। चलिए आइए 15वां क्वेश्चन करते हैं। तीसरी लाइन में देखो लिखा है ना तो एफ ना ही सी, टी के सामने है। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। नाइदर एफ नॉर सी फेस टी। ठीक, चलिए चलिए सवाल चालू करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, शुरू से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 12 लोग हैं, जिनमें 2 प्रकार के लोग हैं। पहली पंक्ति है पी क्यू आर एस टी वी, पी क्यू आर एस
टी वी, ये पंक्ति एक है और इन लोगों का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी कि इनका मुंह कहाँ है, नीचे की ओर। और दूसरी पंक्ति है, इसमें है ए बी सी डी ई और एफ, इनका मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। ये जानकारी हमको दी गई। ठीक, कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट दूसरे पैराग्राफ पे स्टार्ट करते हैं, तो बस सवाल वहीं गड़बड़ हो जाता है। पहला जो ऊपर लाइन दी रहती है उसको भी ध्यान से पढ़ें, उसमें एक आध जानकारी रहती है जो आपके काम की हो। जैसे उत्तर और दक्षिण क्लियर हो गए तो हमें पता लग गया कि एक साथ वाले कौन है। अब पी टी के दाएं, पी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पक्की बात है पी का मुंह कहाँ है, नीचे की ओर। पी का मुंह कहाँ बनाना है, नीचे की ओर। और इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है कि ये टी के बाएं तीसरे स्थान पर हो जाए। तो भाई जिसका मुंह नीचे की तरफ होता है उसका बायां कहाँ होता है, यहां होता है। यहां क्या होता है, दायां होता है, नीचे की तरफ मुंह है ना, तो यहां बायां यहां दायां। इसको किसके दाएं बाएं होना है, इसको टी के बाएं होना है। और कितना बाएं होना है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां कौन बनेगा, यहां बनेगा टी। दो लोगों की पोजीशन कंफर्म। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में लिखा है ना तो पी ना ही टी पंक्ति के अंतिम छोर पर है। बहुत अच्छी बात हो गई। भैया कहने लगे ना ये किनारा है ना ये किनारा है। जब ये किनारा नहीं है तो पक्की बात है एक आदमी इधर बैठेगा और एक आदमी इधर बैठेगा। तो 6 लोग ऐसे बैठे हैं तो 6 इनके सामने बैठे। तो ये 12 लोगों की पोजीशन बनी। अब और आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है, हाँ, ए ई के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ना तो ए ना ही ई टी और पी के सामने। तो भैया देखो ये है टी, इसके सामने हम ना ए को बना सकते और ना ई को बना सकते। ये है पी, इसके सामने ना ए को बना सकते ना ई को बना सकते। तो दो पोजीशन तो खत्म हो गई। अब जो इसमें कंडीशन दी गई है कि ए को ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठाना है। तो भैया एक चीज बताओ, यहां पर तुम ई को बैठा सकते हो क्या? इसके दाएं में जाओगे कहां, जगह ही नहीं है। यहां बैठना नहीं है, यहां बैठाओगे तो ई के दाएं दूसरे स्थान पर ए। यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां पर ई को बैठा सकते हो, नो, यहां पर ए आ ही नहीं सकता। यहां पर बैठेगा नहीं, यहां पर ई को बैठा सकते हो, यस बैठा सकते हैं, दाएं दूसरा खाली है। तो यहां पर अपने पास दो जगह बनती हैं, कौन कौन सी? एक यहां पर आप ई को बैठा दो और यहां पर ए को बैठा दो, और एक यहां पर ई को बैठा दो और यहां पर ए को बैठा दो। अभी आगे चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे लिखा हुआ है ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ना तो ई ना ही ई टी या पी के सामने है। ए किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो भैया ए को तुम यहां पर नहीं बिठा सकते। तो भैया जब ए यहां से हटेगा तो ई भी हट जाएगा। तो हमारा क्लियर हो गया कि ई हमारा यहां बैठा है और ए हमारा यहां बैठा है। दो पोजीशन और क्लियर हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं। आर ए के सामने नहीं है और आर पंक्ति के अंतिम छोर पर भी नहीं बैठा। आर ए के सामने नहीं बैठ सकता, यानी कि यहां बैठ नहीं सकता। अंतिम छोर पर भी नहीं बैठ सकता, ए के सामने भी नहीं बैठ सकता। तो बचा का, यही तो बचा, यहां बैठ जाएगा, बस बात खत्म हो गई। लो भाई आर भी क्लियर हो गया, कहां बैठेगा। वो लिखते इस तरीके से कि तुम अगर सिर्फ पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन जब तुम बनाओगे तो पोजीशन क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा किनारे बैठेगा नहीं, ए के सामने बैठेगा नहीं, तो जगह तो एक ही बची ना, वहां बैठा दो, पोजीशन क्लियर, खत्म। आर भी बैठ गया। आर के बाद आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं एफ व सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ना तो एफ ना तो सी टी के सामने है। भाई ये टी के सामने कौन है, यहां पर ना एफ बैठ सकता ना सी बैठ सकता। क्लियर? तो एफ और सी को हमको यहीं बैठाना पड़ेगा और उनके बीच में एक व्यक्ति रखना है। तो या तो यहां एफ बैठेगा या यहां एफ बैठेगा। और पढ़ते हैं आगे, क्लियर हो जाएगा। सी किसी अंतिम छोर पर भी नहीं बैठा, तो इसका मतलब क्या है, एफ को यहां बैठा लो और सी को यहां बैठा लो, बीच में एक व्यक्ति की जगह छूट गई। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है, वी व क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एफ बी के बगल में नहीं बैठा। एफ बी के बगल में नहीं बैठ सकता भाई, एफ जो है वो बी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो एफ तो बैठ गया। तो यहां कौन नहीं बैठेगा, बी नहीं बैठेगा, तो बी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। अब इस लाइन में बचा कौन,
ए बी सी डी बचा ना, तो डी को यहां बैठा दो, ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। इसके पहले वाली लाइन में क्या लिखा हुआ था, वी व क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए वी के सामने नहीं है, ए वी के सामने नहीं है, ए वी के सामने हो नहीं सकता, मतलब यहां वी बैठेगा नहीं, और वी और क्यू के बीच में एक व्यक्ति रखना है, तो भैया वी को तुम इसके अलावा और कहीं बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि यहां बैठा लोगे तो एक व्यक्ति कहां पे, तो दो हो गए, तो वी यहां बैठा, क्यू यहां बैठा, कौन बचा, लो भैया एस यहां बैठ गया, सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। नोट करो, वी टी क्यू आर पी एस और ई बी ए सी डी एफ, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, बढ़िया सेटिंग अरेंजमेंट था ये। क्वेश्चन हो जाए अब इसके। चलिए पहला क्वेश्चन है, ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ई और डी के बीच में कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिख लीजिए, वी टी क्यू, क्यू आर पी, ए बी सी और सी डी एफ, ये दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन है आपके पास। आपसे कह रहे हैं निम्न युग में से पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है, वी टी क्यू के बीच में है, नो, क्यू आर पी के बीच में है, नो, ए बी सी के बीच में है, यस, ये आंसर हो गया। पहला दूसरे और तीसरे के बीच में होना चाहिए, तो पहला कौन है, ए, बी और सी के बीच में है, खत्म। अगला क्वेश्चन है, एस के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है, एस के दाएं तीसरा, 1 2 3, कौन है, क्यू, एस के दाएं तीसरा कौन है, क्यू। अच्छा, चौथे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिखिए, आर पी, वी क्यू, बी सी और डी एफ। निम्न में से कौन सा युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, क्या आर पी के दाएं बैठा है, बताओ, आर पी के दाएं बैठा कि नहीं बैठा, बैठा तो है यार, पहले ही सही है, खत्म, करना ही नहीं है। वी क्यू, वी का क्यू के दाएं है, नहीं है, खत्म, करना ही नहीं, आगे आर पी सही है। डी के संदर्भ में ए का स्थान कौन सा है, डी के हिसाब से ए कौन सा है, बाएं दूसरा, कौन सा है, बाएं दूसरा। ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत। चलिए 16वां क्वेश्चन करेंगे। 16वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ लीजिए 16वां क्वेश्चन सभी लोग। कोई करके आया है 16वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, तुम यार हमें बहुत अच्छे आदमी लगे, तुम अभी इंटर पास होके आए हो ना। ये देखो बच्चा छोटा सा है, इंटर पास होके आया है और आते ही साथ इसने मेरिट में जगह बना ली है, आते ही साथ पहला टेस्ट दिया है, और टेस्ट के हमारे ख्याल से 4 या 5 दिन पहले इन्होंने हमें मैसेज किया था, उतने दिन में ऐसी पढ़ाई कर ली इन्होंने, या पहले से पढ़े होंगे ये, कि 4 चैप्टर के टेस्ट में इंटर पास करके आए हैं, मेरिट में स्थान बना लिया है, और बैच में आपके साथ बैठे, और अभी क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं लगातार, कल बैच ज्वाइन किया है। तो देख रहे हो कि नई जो फौज आ रही है कितनी खतरनाक है। ये बिल्कुल इंटर पास करके भी तुरंत आए और जो वो बढ़िया कंपटीशन दे रहे हैं तुम लोगों को। कई सारे लोग बैच के इनसे पीछे भी होंगे, कई आगे भी होंगे, लेकिन जो पीछे होंगे वो सोचें कि बताओ ये अभी तो एक देखा तुम्हें, इसके जैसे और भी होंगे इंटर पास। ठीक, चलो भाई 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन की विशेष बात यह है कि आप इसमें अगर आपने थोड़ी अकल लगा ली तो आप क्वेश्चन एक बार में कर लोगे, नहीं तो आप 3 पॉसिबिलिटी बनाओगे। ठीक, अगर आपने क्वेश्चन में थोड़ी सी अकल लगा ली तो क्वेश्चन होगा एक बार में, और नहीं अगर अकल लगाई थोड़ी सी आपने तो क्वेश्चन होगा 3 बार की पॉसिबिलिटी बना के। आपने कितनी बार में किया है, 2 बार पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी है। और भाई तुमने, अरे वाह तुम तो ज्यादा ही अच्छे आदमी, एक ही बार में कर दिया। ठीक, चलो
चलो भाई, तो फिर बताया जाए आप लोगों को क्वेश्चन। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं 7 खिलाड़ी हैं, अमानत, बुशरा, तमन्ना, आलिया, सलमा, फातिमा, दामिनी। 7 लोग हैं, ये एक लाइन में खड़ी हुई हैं। सलमा और बुशरा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं। ठीक, सलमा और बुशरा, इनके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सलमा इस तरफ है कि उस तरफ है, बीच में 2 लोग हैं। अब हो सकता है सलमा यहां बैठी है, जो यहां बैठी, बुशरा यहां बैठी हो, लेकिन ये 2 लोग हैं, तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक, तो ये कंफर्मेशन नहीं है, 2 खिलाड़ी हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन कौन कहां बैठा कंफर्म नहीं है, तो हम बनाएंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। आलिया और फातिमा के बीच में 2 खिलाड़ी हैं, आलिया और फातिमा। सेम कंडीशन यहां पे भी है, ये भी इंटरचेंज हो सकती है, ये दिया ही नहीं गया कौन कहां पे। तो ये दोनों आपकी कंडीशंस हैं। अगर आप इनको लेके सवाल स्टार्ट करोगे, पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आपने इनको लेके किसी भी एक को पकड़ के सवाल स्टार्ट किया तो पॉसिबिलिटी बनेगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है दामिनी आलिया के तुरंत दाहिने है, कंफर्मेशन। इसको आप बनाइए, आप बनाइए किसको? आलिया को। ये कौन है? आलिया। और जो दामिनी है आलिया के तुरंत दाहिने है, तो भैया ये कौन हो गई? ये हो गई दामिनी। अच्छा, और बुशरा के तुरंत बाएं हैं, तो और किसके लिए यूज हुआ है? और किसके लिए यूज हुआ है बताइए? दामिनी आलिया के तुरंत दाएं हैं और बुशरा के तुरंत बाएं हैं। किसके लिए यूज हुआ? दामिनी के लिए यूज हुआ है। तो ये किसके बाएं हैं? बुशरा के। तो ये कौन हो गई? बुशरा। ठीक, 3 लोग अपने बन गए। और आगे बढ़ते हैं। अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने हैं, अमानत और आलिया के बीच में 1 खिलाड़ी है। तो भैया ये आलिया बनी थी ना, अब अगर तुम अमानत को इधर ले जाते हो तो 2 खिलाड़ी तो दिख ही रहे। इधर तो अमानत हो नहीं सकती, अमानत कहां बनेगी? यहां बनेगी। अमानत और आलिया के बीच में 1 खिलाड़ी है, तो ये हो गई अमानत, तो ये हो गई आलिया, बीच में 1 खिलाड़ी हो गया। अच्छा, इसके पहले वाली लाइन देखो, अमानत तमन्ना के तुरंत दाहिने हैं, तो तमन्ना कहां बनेगी? तमन्ना ये बनेगी, ये बन गई तमन्ना। ठीक, अब आप अगर इस वाली लाइन को सेट करना चाहो, सलमा और बुशरा के बीच में 2 लोग हैं, तो यहां कौन बनेगा? यहां सलमा आएगी। क्यों आएगी? आप सोचो बुशरा के इस तरफ हम सलमा को बना दें तो कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, तो सलमा कहां बनानी पड़ेगी? यहां पर। जैसे ही आपने सलमा को ये बनाया तो ये कंडीशन सही हो गई। अब आप आते हो आलिया और फातिमा के बीच में 2 लोग हैं, तो आलिया बनी हुई है। अगर आप फातिमा को इस तरफ ले जाओगे तो 3 लोग हो जाएंगे, तो फातिमा कहां जाएगी? यहां जाएगी। और जैसे ही फातिमा यहां पर जाएगी तो आपका कंडीशन पूरा फुलफिल हो जाएंगी और आपका सिटिंग अरेंजमेंट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये था बिना पॉसिबिलिटी के आपने सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया। अगर आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन को उठा के चलते तो आपको एक बार सलमा यहां रख के बुशरा यहां बैठानी पड़ती, एक बार बुशरा यहां रख के सलमा यहां बैठानी पड़ती, 2 पॉसिबिलिटी बनती, उससे सवाल स्टार्ट होता। तो आपने पॉसिबिलिटी को छोड़ा, कंफर्मेशन से स्टार्ट किया, एक बार में सवाल सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए इसको। ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट सवाल नंबर 16 का। ठीक, क्लियर है? चलिए इसके क्वेश्चनों के आंसर हो जाए। पहला क्वेश्चन है अमानत और फातिमा के बीच में कितने लोग हैं? अमानत और फातिमा 1 2 3 4, 4 लोग हैं। अगला है दामिनी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? दामिनी के दाएं दूसरा कौन है? फातिमा। आलिया के संदर्भ में बुशरा का स्थान है, आलिया के संदर्भ में बुशरा दाएं दूसरी। अच्छा, अगले क्वेश्चन के हम ऑप्शन आपको लिखवा दे रहे हैं। 5वें में है सलमा का पड़ोसी कौन है? सलमा का पड़ोसी है अमानत और आलिया। चौथे क्वेश्चन के ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है तमन्ना और दामिनी, दूसरा ऑप्शन है सलमा और फातिमा,
तीसरा ऑप्शन है तमन्ना और फातिमा, और चौथा ऑप्शन है अमानत बुशरा, अमानत और बुशरा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किनारे पर कौन बैठा है, तो सामने दिख रहा है तमन्ना फातिमा, उसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। हम बिना ऑप्शन दिए पूछते तो भी आप बता सकते थे, तमन्ना और फातिमा। तो ये हो गए आपके 16 तक सवाल कंप्लीट। ठीक है, आज अपन ने कितने सवाल किए, 3 तो किए होमवर्क के, और 14 तक कर लिए थे, तो 15 16 5 सवाल अपन ने कर। ठीक है, इसके आगे के करके लाइएगा, कल इसके आगे